Why it is important? This is the main concept. After all, आपने सुना होगा hygiene practices. We need to follow. So daily hygiene practices. जैसे आपको सुबह timely wake up at 6 a.m. before 6 a.m. आपको डेली तैयार होना है, आपको डेली प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना है. Similarly, we are living in the 5G or 6G era right now. तो आने वाले समय में हमें ये पता होना चाहिए कि what is going to be very important or significant with this computer network. So very soon in India 6G will be launched. 6G का एक्सपीरियंस आपको कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ. आपने हॉलीवुड मूवीज देखी है? मैट्रिक्स मूवी देखी है? किसने देखा है मैट्रिक्स मूवीज को, हॉलीवुड मूवीज को? ओके, आपने एक मूवीज में इस तरह से ट्रेंड देखा होगा. जस्ट रिलेट टू मी कि बहुत ही थिन फिल्म होती है, मोबाइल फोन के पास ही ओपन कर देते हैं एंड टच इन वन स्क्रॉल एंड देन फेच अनदर सब डोमेन टू सब डोमेन. एंड वन मोर थिंग इज कि आपने डिजिटल ट्विन का कॉन्सेप्ट सुना होगा. डिजिटल ट्विन क्या होता है? जैसे आई एम स्टैंडिंग हियर, I am presenting here. Similarly, I physically present here, and you want to portray my digital presence into another location. So, जो ये rendering है ना, मैं अगर hand up कर रहा हूँ, hand down कर रहा हूँ, तो this should be in the real time. तो digitally presence बनाना किसी दूसरी जगह पर ये possible है 6 चीजें. Okay, so why we need this hygiene practice in daily life? This is our concept. So we are using mobile phones. All of you are using mobile phones, laptops, smartphones, and everything related to. So cyber hygiene होता क्या है? Basically this is a term which means cyber plus hygiene means ऐसी good practices जो कि हमें डेली लाइफ में डिजिटल मीडिया के साथ compete करने के लिए, रिलेट करने के लिए हमारी लाइफ में आना चाहिए. तो ऐसा कौन सा हाइजीन प्रैक्टिस है जो हम बात करेंगे? नॉर्मली हमें ये चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो इन जनरल लाइफ आपने देखा होगा कि लोग सुना भी होगा कि हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हमारे कंसेंट के बिना, या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी किसी ने हैक कर लिया और किसी दूसरे पर्सन ने फोटोग्राफ बिना कंसेंट के अपलोड कर दिए. या इस तरह से भी आपने केसेस सुने होंगे कि आपने कोई फोटोग्राफ पोस्ट किया है ऑन अनदर सोशल मीडिया पोर्टल और आपका ही फोटोग्राफ किसी दूसरे सोशल मीडिया पोर्टल पर अवेलेबल है with some modification. So all these are comes under the fraudulent activities in digital world. So क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें एड्रेस करने के लिए साइबर हाइजीन की जरूरत है? So normally the problems are the security breaches. जैसे जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें हैकर्स कहते हैं. हैकर्स रेड टीम से भी हो सकता है अगर टेक्निकली अगर हम बात करें, बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो मैं भी डायरेक्ट डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे होता है आप, क्योंकि दिस इज जस्ट अबाउट 10 मिनट्स. तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि किन चीजों से बचना चाहिए. तो थ्रेट्स कहां से हो सकते हैं? थ्रेट्स हो सकते हैं फिशिंग से, मॉलवेयर से एंड वायरसेस. बेसिकली मॉलवेयर इज द big circle. In that circle sub circles are available. Means Venn diagrammatic view, in Venn diagram all small circles are the part of that particular circle. So malware, anything that's intended to mal practice और digitally होना चाहिए. तो डेटा लॉस हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते हैं. करप्ट हो जाता है डेटा, या फिर हमारे पास कोई भी malfunctioning होने की वजह से हम लोग डेटा को क्लाउड पर स्टोरेज करने के बाद भी हम उसको रिकवर नहीं कर पाते.
या फिर हो सकता है कि हमारे पास एंटीवायरस अवेलेबल ना हो या फिर ओल्डर वर्जन का एंटीवायरस हो। तो जनरली इन दिस सेशन आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस कि हमें क्या क्या करना चाहिए। We all are young and youth, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी डिजिटल मीडियम है उन सभी में पासवर्ड प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब तो लोग काफी अच्छे भी हैं, स्मार्ट भी हैं काफी, तो वो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड पासवर्ड लगाते हैं एंड रेगुलरली दे विल चेंज ऑन अ पर्टिकुलर इंटरवल, कि 3 मंथ्स के इंटरवल पे चेंज कर रहे हैं या 6 मंथ के इंटरवल पे चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग तो फोल्डर टू फोल्डर भी पासवर्ड लगाते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पासवर्ड सिर्फ आपने डेट ऑफ बर्थ लगा लिया है या आपने पिन कोड या आपने अपना नेम का फर्स्ट नेम, ऐसा नहीं करना है। बेसिकली जो इजीली ट्रेसेबल पासवर्ड होते हैं वो पासवर्ड इटसेल्फ का पासवर्ड, पता है आप सबको? कुछ वेल नोन पासवर्ड्स हैं जो किसी भी पर्सन के साथ एज अ रेड टीम, ब्लू टीम पर्सन, अगर हमें आपके डेटा को एक्सेस करना है तो आसानी से हम आपके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ योर डेटा, कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका डेट ऑफ ईयर क्या है, आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपने जो भी पासवर्ड बनाया होता है जनरली इन्हीं चीजों से मिलान भी बनाया होता है। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, इंक्लूडिंग अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, जिससे कि आपका जब हैश फंक्शन बने इन टेक्निकल वर्ड, हैशिंग जब अप्लाई हो तो जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होगा डेटा का, उसको जब हम रिकवर करते हैं, मींस उसे ट्रेस करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करेंगे इनकोडिंग से, तो वी कैन नॉट इंटरप्रेट कि आपने फर्स्ट लेटर क्या है, सेकंड लेटर क्या है, मींस वी कैन नॉट डायरेक्टली जज कि वो क्या होगा जो आपने पासवर्ड में एंटर किया है। ओके, अब मैं एक केस बताता हूं, एक रियल केस है, स्लाइड से है। स्लाइड में अब सो एंड सो पर्सन नाम नहीं ओपन करेंगे, ठीक है। स्लाइड में एक पर्सन है, हाई रैंक पर है, हाई रैंक पर, ही इज अबाउट मोर देन 55। उनके पास एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है ना, सिमिलर, उनके पास ग्रुप पे मैसेज आता है कि आप ना केवाईसी करा लीजिए बैंक से, आपकी बैंक से मैसेज है, आप अपना केवाईसी करा लीजिए। तो उन्होंने जैसे ही केवाईसी कराने के लिए मैसेज को ओपन किया तो हाइपरलिंक एक लिंक लगा हुआ था उसमें, उससे क्या हुआ कि वो दूसरे लिंक पे गया और उन्होंने स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा केवाईसी कर लेते, क्या प्रोसेस है, अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं, 2,10,000 रुपए, मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं, 2,10,000 रुपए उनके अकाउंट से डेबिट हुए 3 टाइम्स में। ओटीपी उन्होंने दिया, उनकी कमी है क्योंकि उन्होंने ही ओटीपी दिए हैं कि हम अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था उनके पास, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कराना है केवाईसी, अब सर आपने अभी भी लॉगिन किया है केवाईसी के लिए तो आप अभी करा दीजिए। 2,10,000 रुपए उनके अकाउंट से डेबिट हुए। इमीडिएटली जब उन्हें पता चला कि पैसे जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली रिपोर्ट भी किया, लेकिन वो पैसे जा चुके थे और आज की डेट तक कोई रिकवर, एक भी पैसा नहीं हुआ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो अवेयर नहीं थे कि किस तरह से केसेस हो सकते हैं, तो थेफ्ट, फ्रॉड एंड समटाइम्स इवन मर्डर भी पॉसिबल है साइबर अटैक से। तो आप लोग इन चीजों के बारे में समझिए कि क्या हो सकता है। अच्छा, डिजिटल अरेस्ट के बारे में किसने सुना है? देयर इज अ टर्म डिजिटल अरेस्ट। ओके, ओनली 3 पर्सन्स इन दिस रूम फॉर डिजिटल अरेस्ट। 5। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पता चले कि हमारे कितने लोग ऐसे हैं जो हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं। ओनली 5% इन दिस रूम। अगर आपको आता है तो प्लीज रेज योर हैंड। ये क्लासरूम
रख के सर हमको आधा आधा। ओके, तो रैंडमली हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि बताइए। बेसिकली फोन आता है हमें कि आपके नाम पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, तो आपको कितने से पैसे भेजने पड़ेंगे कि आपका नाम मिल जाए। पार्शियली करेक्ट। फोन कॉल आएगा, स्पेसिफिकली वीडियो कॉल, और उधर से सामने से पुलिस ऑफिसर्स हो सकता है जो आपके पुलिस की ड्रेस यूनिफॉर्म में होगा और आपसे कहेगा कि आप फोन कट नहीं कर सकते, आप स्क्रीन से बाहर नहीं जा सकते, आपके नाम पर ये सो एंड सो केसेस रजिस्टर्ड है और आपने ये सो एंड सो रिप्लाई करनी है और यहीं बैठ के करनी है। इवन तो डिजिटल अरेस्ट का केस इस हाइट पर है कि लोगों का मर्डर हो गया है, लोगों ने पैसे दे दिए हैं, और सबसे जरूरी चीज ये है जो फैमिली मेंबर्स भी अनरीचेबल होते हैं उस टाइम पर, तो जिसकी वजह से मेंटल प्रेशर आता है, और मेंटल प्रेशर होने के बाद सबसे बड़ा इशू आता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करना चाहिए। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई वीडियो कॉल आता है या ऑडियो कॉल आता है कि आप कॉल नहीं कट करेंगे, आप हमारी बात सुनिए, आपके नाम पर ये ड्रग्स पकड़ी गई हैं, आपको यहाँ से आपको ड्रग्स लेनी है और इसके लिए आपको ये केसेस है, आपको जमानत भी करानी है। जमानत कराने के लिए, पैसे भरने के लिए फोन कॉल नहीं आते कभी भी, नहीं से जनरल सेंस लगाना। कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली आपको वीडियो कॉल पर इस तरह से नहीं कहेगा कि आप पैसे दीजिए। बस हमें अवेयर होना है बेस्ट हाइजीन प्रैक्टिसेस से कि हमें पासवर्ड अच्छा रखना है, और जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उन सभी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हैं कि हम एक्टिविटीज इस तरह से परफॉर्म करें जिससे कि डिजिटल फुटप्रिंट कभी भी गलत ना हो। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर, आप देख लीजिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस, दिस इज फ्री सर्विस। अगर आपका फोटोग्राफ भी कोई अगर चेंज कर देता है, जैसे कट कॉपी मूव फॉर्जरी इज देयर, तो कट कॉपी मूव फॉर्जरी में क्या होता है कि किसी का चेहरा किसी का, बॉडी किसी की, इस तरह से लोग आपके फोटोग्राफ के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। इवन तो देयर इज अ हेल्पलाइन आल्सो, अगर आपके पास कोई ऐसा क्राइम होता है जिसकी क्राइम की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो 1930 पर आप बता सकते हो, इमीडिएटली रिस्पॉन्स भी मिलता है, और क्राइम पोर्टल इज फ्री फॉर ऑल ऑफ अस, तो आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे विद इन 2-3 मिनट्स में इसको समराइज कर रहा हूं कि हमको करना क्या है जिससे ऐसा ना हो हमारे साथ। तो सबसे पहली बात है कि हमको अपना पासवर्ड सीक्रेट रखना है। कोई भी पर्सन आता है हमसे पूछता है कि फोन अनलॉक करना है, तो कहो कि जैसे नॉर्मली मेरे सो एंड सो पासवर्ड टैप करके मेरा खुल जाता है फोन, तो आपको शेयर नहीं करना, उनसे कहना है मैं कर देता हूं, लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है? तो नेवर शेयर योर पासवर्ड टू एनीवन एंड कीप योर पासवर्ड सीक्रेट। अगर किसी पर आपको ऐसा लगता है कि सस्पेक्ट है, तो इमीडिएटली आप उसको रिपोर्ट भी करेंगे। आपके ईमेल्स में, आपके फोन्स में आपको अटैचमेंट्स आते हैं, तो एक व्हाट्सएप पर भी अटैचमेंट आते हैं, तो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड इन सेटिंग ऑटो डाउनलोड। ऑटो डाउनलोड, तो ऑटो डाउनलोड को आपको क्या करना है, डिसेबल कर लेना है। एंड ईमेल्स में या किसी वेबसाइट पर जो अटैचमेंट दे रखा है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो उसके साथ अटैच्ड रेफरेंस मटेरियल आपको चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल्स आपके पास है, एंड सिक्योर वर्जन ही आपको हमेशा यूज करना है। जनरली वायरस आपके किसी न किसी अटैचमेंट के डाउनलोड करने से आते हैं, तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि ईमेल्स के साथ जो अटैचमेंट है वो वायरस फ्री होना चाहिए, और वायरस फ्री कैसे होगा उसके लिए आप एक अच्छा एंटीवायरस यूज कर सकते हैं। ओके, अब वी हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म in all of
द डिवाइसेस। सो आप 2 फैक्टर मैकेनिज्म यूज कर सकते हो, 3 फैक्टर मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। तो ये नॉर्मल आपके पास ऑप्शंस हैं, ये स्कूल्स में भी बताते हैं, सेशंस भी होते हैं। यहाँ पर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम सभी के सामने आने वाले टाइम में डेटा रेट्स अवेलेबल है फ्री में, डेटा इंटरनेट अवेलेबल है फ्री में। हमको ये समझना होगा कि हम क्या ओपन करें और क्या डाउनलोड करें। अगर हम गलत चीज ओपन कर रहे हैं और इंटेंशनली गलत कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप किसी वेबसाइट पर हैं और वो गलत है तो आप उनको पे कर रहे हैं, वो आपका पैसा जो आप यूज करेंगे वेबसाइट उनका टाइमर दे रहे हो, उनको इजी एक्सेस दे रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको पेमेंट मिल रहा है। तो आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे ना जाएं, किसी भी ऐसे अटैचमेंट को ओपन ना करें जिससे कि उनको पेमेंट रिसीव हो। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना भी उसको पेमेंट करना होता है इन टर्म्स ऑफ द यूजेस ऑफ दैट वेबसाइट। तो किसी भी ऐसे अटैचमेंट को ओपन नहीं करना है, किसी ऐसे पोर्टल को ओपन नहीं करना है जो कि आगे जाकर के प्रॉब्लम हो। अभी तक वी आर इन ट्रांजिशन फेज कि LTE से हम 5G पर आए, 5G से 6G पर आएंगे, लेकिन आने वाले समय में हम इतना फ्रीक्वेंट जाएंगे चेंजेस में कि हम आसानी से रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इंटरसेप्ट कर सकते हैं आपने क्या-क्या लॉग, क्या-क्या आपने चेक किया। पर यूनिट ऑफ टाइम तक हम आपका देख सकते हैं, ISP से भी डेटा एक्सेस कर लेते हैं कि क्या-क्या आपने विजिट किया है। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल सर्फिंग ऑन द इंटरनेट कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। Nobody is allowed कि आप कोई गलत कंटेंट ओपन करें। Especially thank you to the organizer. Thank you so much for this platform.